स्कूल के बच्चों की बदमाशी, और ये आप देख लो कि ये बदमाशी हो रही है। मुझे किसी जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों का हक मुझे दिलवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम स्टोरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सरदार मुमताज़। नाज़रीन, कब्ज़ा माफिया का राज रावलपिंडी के 2 थानों के हदूद में अरूज पर पहुंच चुका है, जिसमें थाना सदर बैरूनी सैर फहरिस्त आ चुका है। इस वक्त हम थाना सदर बैरूनी के हदूद में मौजूद हैं, जहां पे मुतासरा फैमिली में हमारे साथ मौजूद है कि एक टीचर जिसने एक कॉलेज की आड़ में स्टूडेंट को इस्तेमाल करते हुए मुतासरा फैमिली की जगह पर कब्जा कर रखा है, दीवारें गिरा दी हैं, और मुतासरा फैमिली जो है वो इंसाफ के लिए दरबदर हो चुकी है, लेकिन इंसाफ उनको मैसर नहीं आ रहा। इस वक्त फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि उनके साथ क्या मामला हुआ और कौन लोग हैं जो उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कब्जा शायद कर रहा है और ये औरत के इस्तेमाल में आया हुआ है। ये जो शाहिद है तो ये ज़बरदस्ती इसने कब्ज़ा कर रखा है इस प्लाट के ऊपर, और मेरी बहन है छोटी, मेरी बहन के ऊपर भी कातराना हमले करता है। उसका एक बेटा और एक बेटी है छोटे मासूम, और उनके ऊपर भी कातराना हमला करता है। जैसा कि आपने वीडियो देखी है कि दीवार उसने स्टूडेंट अपने को लेके किस तरह गिराई है, फिर उन स्टूडेंट को लाके इसका गेट तोड़ना चाहता था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो बस अल्लाह ताला ने ही बचाया है इनको। अच्छा, ये बताएं कि आपके घर पे भी स्टूडेंट ने हमला किया जी, तो स्टूडेंट को किसने कहा आपके घर पे हमला करने के लिए? ये शाहिद ने कहा। क्या मामला क्या हुआ, तफसील बताएंगे? मामला बस यही है कि जो प्लाट का मामला है कि दीवार गिरा के तो अंदर तक पहुंच गए थे, अंदर आके इनको मरवाने जाता था अपने स्टूडेंट से, और स्टूडेंट का गलत इस्तेमाल करता है, उनसे दहशतगर्दी करता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज़रिए जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, उसने दीवार तोड़वाई, और इसी जो ग्राउंड है, जो प्लाट है, उसके साथ मुतसिल है ये घर, जहाँ पे ये रिहायश पजीर हैं, जहाँ पे उनने आके हमला किया, अटैक किया, और उसके बाद इनको भी हासमिट की, और इसकी दीवारें भी तोड़ने की कोशिश की, और जो दरवाजे भी तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी मुतासरा फैमिली के अफराद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कब्ज़ा माफिया जो है उसके खिलाफ इन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी, तो उसके बाद उनके साथ क्या मामला हुआ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खालिद इशरत, जिनके मियाँ जो हैं वो इंग्लैंड में मुकीम हैं, और ये यहाँ पे रैश पजीर हैं। यहाँ पे इनके साथ जो है जो ज़्यादती की गई, इनके घर पे अटैक किया गया, जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हमला किया, घर को तोड़ने की कोशिश की, और उसके साथ साथ दीवारें तोड़कर जो है वो प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश की गई। इनसे आप पूछेंगे कि थाने में इन्होंने एप्लीकेशन दी, क्या उसके बाद इनके साथ इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने एप्लीकेशन दी है सीपीओ साहब को, तो सीपीओ साहब ने वापस वो थाने सदर बैरूनी थाने के लिए भेजी है। वहाँ पर मैं गई हूँ तो सीपीओ साहब ने कहा कि वो आपको इंसाफ देंगे। तो एसएचओ साहब ने हमसे बातचीत की। एक दिन जो बातचीत हुई वो रीजनेबल बातचीत थी। दूसरे दिन उन्होंने हमें कहा कि आप एक दिन जाएँ और जाके आपस में मशवरा करके आएँ। अच्छा, आपको एसएचओ ने कहा कि आपको अडयाला जेल भिजवा देंगे? जी सर। वो क्या वजह? वो इसलिए कि आप जो बोल रही हैं, आप ये क्यों कह रही हैं कि ये ज़मीन मेरे ससुर के नाम पर है, ये सर शाहिद की ज़मीन है, ये सारी विरासत उसकी है, उसने ले ली है। अच्छा, तो अभी तक विरासतें जो है वो अशरफ साहब के नाम है? यस सर, कोई विरासत चेंज नहीं हुई अभी तक। ये मेरे ससुर के नाम पर ये ज़मीन है, और अभी ये कोई विरासत तकसीम नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे जो एग्रीमेंट सामने ले आए? ये एग्रीमेंट वो जो मेरी नंद है गुलनाज, उसके साथ इसने बोला कि 7 साल पहले का एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट अभी कल वाली डेट में इन्होंने शो किया। 7 साल पहले का कोई एग्रीमेंट नहीं था, और 8-10 साल से ये ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, ना इसने रेंट दिया ना कुछ, अब काबिज होकर बैठ गया है मेरी नंद के जरिए। जी नाज़रीन, एक चीज़ और बताते चले कि ये जो शाहिद मंसूर है, जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल है, और ये चूँकि इनके साथ जो है इसने एग्रीमेंट किया था तकरीबन 10 साल पहले किराएदारी का। यहाँ पे वो बाकायदा किराया 3 साल तक देता रहा, लेकिन 7 साल से उसने किराया भी अदा नहीं किया, और उसके बाद जो है
जो फोर्जरी करते हुए जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए इनकी ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया और इस दीवारें भी गिराई और उनको हरासमेंट भी की जा रही। इनसे दोबारा हम पूछेंगे कि वो इनका क्या मुतालबा है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं और चीफ जस्टिस हैं, उनसे इनका क्या मुतालबा है। मेरा ये मुतालबा है अदलिया से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे 2 बच्चे और मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। सिर्फ मैं गई हूँ उधर स्पेशल सेल में गई हूँ तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हौसला दिया है, उन पर मैं बहुत मुतमईन हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र होकर घर जाएँ, हम लोग आपका साथ देंगे। तो ये बच्चों की जो फूफो है उसने सारी प्रॉपर्टी कोई बेच दी है, कोई अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया जाली डॉक्यूमेंट्स बना के। तो इसमें भी उसने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ था, गिफ्ट डीड जो कोर्ट में चल रहा था तो वो अब कैंसिल हो गया है। और उसके बाद कोर्ट की तरफ से मुझे फैसला मिला, तब मैंने दीवार बनवाई थी। तो मेरी नंद ने इसको बोला है कि इस दीवार तोड़ो, और ये और नंद दोनों अपनी जालसाजी में दीवार तोड़ के मेरी ज़मीन पर काबूज होना चाहते हैं। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, मुझे किसी जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों का हक़ मुझे दिलवाया जाए और मेरे बच्चे दोनों ज़ेरे तालीम है और मेरे पास कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो ये जो नंद है तो सब चीज़ इसके अंडर है और ये सेल कर रही है हर चीज़, और ये किसी चीज़ पे मुझे नहीं कोई मेरे हस्बैंड का हिस्सा नहीं निकाल रही है। यूके में जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी के अंडर है और यहाँ पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी के अंडर है। कुछ प्रॉपर्टी ये सेल कर चुकी है और कुछ बाकी रहती है, जिसमें ये जो मेरे पास बची हुई थी तो इसमें से भी मेरे हस्बैंड का जो हिस्सा है वो भी ये सेल कर रही है। आज 10 दिन हो गए हैं तो ये इसमें ये नाकामा यहाँ पर डाला होगा, ये कभी ये इससे दीवारें तोड़वाती है, कभी हमले करवाती है। और मेरी यही एप्लीकेशन है सबसे कि मेरा हिस्सा बच्चों का अलग करवाया जाए और मुझे बच्चों का हक़ दिलवाया जाए। जी नाज़रीन, जैसे कि जो है मोहतरमा मिसेस खालिद ने बताया कि इनकी प्रॉपर्टी को इसमें जो है वो 6 ऑनर्स है। जो अशरफ साहब थे उनके जो बेटे थे, 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी जिनके नाम ये प्रॉपर्टी थी। उसमें से एक जो बेटी है उसने जालसाजी करते हुए जो मज़कूरा प्रिंसिपल है मज़कूरा स्कूल का, कॉलेज का, उसके साथ मिली भगत करते हुए इस प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश की। बाकी जो वारिस हैं उनकी तरफ से ये एहतजाज किया जा रहा है, उनकी तरफ से कंडेम किया जा रहा है कि वो उनकी प्रॉपर्टी को जालसाजी से बेचा जा रहा है। और मज़कूरा जो थाना है वो उसकी मुबैना मिली भगत है। थाने के जो मुतलका जो SHOs हैं और जो दीगर जो अमला है वो उनके साथ मुकम्मल पुष्टपनाही करने में मसरूफ़ है और इनकी दरख्वास्त पे अभी तक किसी किस्म का अमल भी नहीं किया गया। ये रोती हुई मेरे पास आई कि मेरे घर पर हमला हो रहा है, गेट तोड़ रहे हैं और मेरे दरवाजे पर लातें मारी जा रही हैं, बेहुदा किस्म की गुफ्तगाएँ हो रही हैं और मुझे जान का ख़तरा हो गया। मामू खुदा के लिए मेरे पास आओ। मैं जब यहाँ आया, ये जो शायद है पीछे खड़ा था दीवार के साथ और उनको मुसलसल आगे धकेल रहा था और वो इतनी हद तक आगे चला आए थे कि बहुत ही ख़तरा हो चुका था। ना देने की सूरत में इनने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए और उन डॉक्यूमेंट्सों के हवाले से ये कोर्ट में चला गया। कोर्ट में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हक़ में कोर्ट ने फैसला दे दिया है। इसके तमाम डॉक्यूमेंट जाली सफ़र किए गए हैं। दीवार तोड़वा के बच्चों से मुसलसल धमकियाँ दिला रहा है और फिर बच्ची कहीं भी अगर बाहर जाती है तो उसको कहता है मैं तुम्हें कत्ल करवा दूँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ तो अच्छी बात है। हस्बैंड है इनके तो वो इंग्लैंड में हॉस्पिटल में, वो उनको जहनी कोई एक्सीडेंट की सूरत में चोट आई थी तो जहनी तौर पर बेहतर नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि हमें इस बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर पुलिस भी हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही तो हम किसके पास जाएंगे? हम यही है अब कि सीधा वज़ीर आज़म साहब के पास जाएं या वज़ीर आला ने जो हमें सेल में से उन्होंने ये एडवाइस किया है तो यही एक तरीका रह गया है कि हम उनके पास जाएं तो हमें वहाँ से अगर इंसाफ मिल जाए तो मिल जाए, वरना इन डिपार्टमेंटों से हमें कोई तवक्कुआत नहीं है। जी नाज़रीन, तालीमी इदारे की आड़ में कैसे स्टूडेंट को कब्ज़ा माफिया की तरबियत दी जा रही है और कब्ज़ा किया जा रहा है, और जिसके बाद जो है वो वालिदैन को भी ये चीज़ सोचनी होगी कि वो अपने स्टूडेंट्स को, वो अपने बच्चों को उस इदारे से निकालें जहाँ पे इस तरह की तरबियत दी जाती है। और CPO रावलपिंडी के पास भी ये जा चुके हैं, RPO रावलपिंडी के पास भी जा चुके हैं, मुतलका थाने भी जा चुके हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं फराहम किया गया। जिसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आला से और चीफ जस्टिस से अपील की है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। हम अब मौके पे जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो दीवार गिरा के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद फिर घर में दाखिल हुए जहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ की और उनको हरासा किया।
जी नाज़रीन, ये वो प्लाट है जिसका ये तनाज़ा है और हमारा कैमरा आपको दिखा पाएगा कि ये जो प्लाट है जहाँ जिसकी दीवार भी गिराई गई, साथ ये कॉलेज है और इस कॉलेज के साथ ये मॉल का ये दीवार और ये प्लाट है जिसकी दीवार गिरा कर यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की। जो यहाँ पे अहले मोहल्ला हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से। हम अहले मोहल्ला हैं, हम यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात के मुताबिक ये जगह जो है ये सरदार अशरफ खान महरूम की ये जगह है और यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके बहू यहाँ रह रही हैं और उनके पोती पोता यहाँ रह रहे हैं। असल में हकीकत में जो है ना वही इस जगह के वारिस हैं और उनको अपना हक मिलना चाहिए। जहाँ तक हमारी मालूमात की बात है कि ये इतने अरसे यहाँ रह रहे हैं और हकीकी वारिस यही हैं, बाकी लोग यहाँ नहीं हैं, यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी 4-5 भाई जो है जी दीगर लोग भी, उनसे भी हम पूछेंगे जी कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है कि ये जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, क्या वो यहाँ पे मौजूद थे, अहले मोहल्ला यहाँ मौजूद थे जहाँ कब्ज़ा किया गया। जी सामने जी, मैं सईद हुसैन समाजी कारकुन आपसे मुखातिब हूँ। मैं उस वक्त मौजूद था जब ये दीवार गिरा रहे थे स्टूडेंट जो है ना, तकरीबन 150 तकरीबन यानी इतने अफराद जो है इतने स्टूडेंट यकदम बाहर निकले और निकलने के बाद उन्होंने दीवार को जो है ना गिराना शुरू कर दिया। फिर जो मज़दूर लगे हुए थे उन्होंने अपनी जान जो है ना बचाई। ये ताज़े सीमेंट है आपके सामने जो है ना, वो हम दीवार बना रहे थे और उसके बाद में जो है ना मज़दूर जो है ना वो उन्होंने अपनी जानें बचाई। यहाँ 2 आदमी और थे जिनमें मैं भी शामिल था और मैंने वीडियो बनाई और वो वीडियो आपके सामने मौजूद है। दीवार गिरते हुए, स्टूडेंट आते हुए और उसके बाद में फिर जो है ना वो यहाँ से हमला आवर होते हुए, वो सारे मंजर आप देख सकते हैं। जिसमें एक वीडियो मेरी मौजूद है जिसमें मैं चीखो पुकार कर रहा हूँ कि ये ज़मीन जो है ना सरदार अशरफ की है और सरदार अशरफ के 6 यानी हकदार हैं। उसमें किसी एक खातून ने, एक लड़की ने वो जो है ना सरदार शाहिद को कोई यानी कि उससे ये शाहिद साहब जो हैं जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, जी इस कॉलेज के कायद साहब के प्रिंसिपल हैं और इन्होंने जो इनका दावा ये है कि मैंने सरदार अशरफ की एक बच्ची से कोई एग्रीमेंट किया है और मैंने 15 लाख रुपए दिया है। ठीक है तो जी, ये जो दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी सर, आप अहले मोहल्ला ही हैं? जी अहले मोहल्ला हैं। दरअसल बात ये है कि यहाँ हमने अपने बच्चे दाखिल करवाए हैं। ये जो सर है ये बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं और ये दीवारें वगैरह बच्चों को गलत इस्तेमाल करके हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कुछ नहीं। हम कहते हैं कि इनका जो आप बच्चे फिर क्यों छुड़वाते क्यों नहीं बच्चों को? सर हमें तो ये आज दूसरा दिन पता चला कि यहाँ ये इन्होंने ये मामला किए और कब्ज़ा का ये इन्होंने कब्ज़ा माफिया वाला निज़ाम बनाया हुआ है। सही है जी, तो क्या आपकी अपील क्या है? वैसे ये जो लोग हैं जी, जिनकी ये प्रॉपर्टी है, ये मालिक है सर इनका अपना है और ये इन्होंने किराया भी लिया है, क्या किया। और अभी ये देखिए दीवार लगाई हुई थी हमने, ये जो मालिक है इन्होंने दीवार लगाई हुई थी और इन्होंने क्या किया कि बच्चों को कहा कि जी हमने स्टे लिया और बच्चों से ये दीवार तोड़। ठीक है जी नाज़रीन, थाना सदर बैरूनी के इलाके लाइन नंबर 14 में मुतासरीन के इस प्लाट पर स्टूडेंट के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश की वजह से मुतासरीन इंतहाई खौफ और हरास का शिकार हैं। उनकी जानब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया गया है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो कब्ज़ा ग्रुप है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही कैमरा मैन गुलाम मोहम्मद को सरदार मुमताज़ के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।